जी हाँ, आज शाह अलर्ट में आपके लिए लेकर आए हैं हम वे खबर, जिस खबर का आपको रहता है इंतजार। शाम की बुलेटिन में आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर। गांव से संसद तक घमासान, शहर, गांव, गली, चौबारे, हर जगह एक ही जिक्र, वक्फ की संपत्ति पर मुस्लिम समाज नहीं करेगा इंटरफेयर बर्दाश्त। इसी कड़ी में आज जहां लगातार हम आपको किसी न किसी रूप में रोजाना वक्फ पर एक नई अपडेट देते हैं, आज उसी अपडेट के साथ में हम लाए हैं आपके सामने मौलाना अरशद मदनी का बयान। मौलाना अरशद मदनी वे मुस्लिमों के रहनुमा हैं। मौलाना अरशद मदनी वह शख्सियत है। मौलाना अरशद मदनी की आवाज निकलने से पहले 5 लाख मुसलमान दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मौलाना अरशद मदनी अपने आम में एक वे मिसाल हैं, अगर उनके होठ फरकते हैं तो तहरीक बन जाती है, अगर उनके लफ्ज निकलते हैं तो उस पर अमल हो जाता है। मौलाना अरशद मदनी मुस्लिम वे सामाजिक दृष्टि के नेता हैं, क्योंकि इस्लामी काउंसलर के रूप में उनको पूरी दुनिया देखती है। मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। मौलाना अरशद मदनी की सरपरस्ती में सब कुछ चलता है। जितनी भी दीन, इल्म, तालीम, हुफ्फाज, किरात, मौलवियत, मुफ्तियात, सभी दारुल से इन पढ़ाइयों को फरागत करके हुफ्फाज, मौलवी, कारी, मुफ्ती निकलते हैं। मौलाना अरशद मदनी का बयान किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ की संपत्ति को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, आपको आज हम बताने वाले हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ की संपत्ति में किसी भी तरह का संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर उन्हें इसके दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं और बताएंगे कि क्या क्या इसके नुकसानात होने वाले और क्या क्या इसके भारी एक तबके को नाराजगी दे पाएंगे। बड़ी बात हो जाती है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्ति की सुरक्षा नहीं, बल्कि मुसलमानों के पूर्वजों की विरासत से वंचित करना है। यानी कि जो बुजुर्गों ने और मुसलमानों के पूर्वजों ने अपनी संपत्ति वक्फ की है, जिस तरह प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वक्फ की बात आती है, मौलाना अरशद मदनी जैसी शख्सियत कोई बात कहती है, तो आपको बता दें कि वक्फ का जो एक मतलब शुरुआत है, वे 600 खजूर के वह पेड़ है जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वक्फ किया गया था। अब आप देखिए, उसी तहरीक पर इसी तरह तहरीरें बनती चली गई और वक्फ की संपत्ति जो मुस्लिमों के पूर्वजन थे, उन्होंने जब संपत्ति ये देखा, या तो वह संपत्ति वक्फ हुई जो संपत्ति अपनी जरूरत से ज्यादा थी, लिल्लाही राह में अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया गया उस संपत्ति को,
या वह संपत्ति जिस संपत्ति में आगे कोई वारिस ना दिखता तो उस संपत्ति को वक्फ कर देते थे। यानी कि इस संपत्ति से उन बेसहाराओं को सहारा मिले, उन लोगों का सहारा वक्फ की संपत्ति बने जिन बेवाओं के पास खाने को रिज्क ना हो, जिन गरीबों के पास रहने को घर ना हो, जिन गरीबों की बेटियां घर में बिना शादी के बैठी हो, जिन बच्चों को तालीम ना मिले, वो इस संपत्ति के मुस्तहिक है। यानी कि जो मालकियत और मालदारी वक्फ की संपत्ति से कमाई जाती, उस कमाई को यहां पर खर्च करने की इजाजत होती। वक्फ की संपत्ति लिल्लाह राह में खर्च करने के लिए, लिल्लाह वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के नाम वक्फ ये संपत्ति मैं करता हूं। अब मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं शरीयत में वक्फ की संपत्ति पर हस्तक्षेप को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन बिल को रोकने के लिए जमीयत कोई कोताही बरतना नहीं चाहती, इसलिए वे संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं और बिल के गलत और हानिकारक संशोधन को चिन्हित किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि बिल पारित होने की स्थिति में मुसलमानों पर इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए आप, मौलाना अरशद मदनी बारीकी से वक्फ के होने वाले अगर संशोधन में किसी भी तरीके की जल्दबाजी की जाती है या वक्फ के बिल को थोप दिया जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, किस तरीके के नुकसानात हो सकते हैं, मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं। इस संबंध में पिछले दिनों ही जमीयत उलमा महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने जेपीसी सदस्य महातारे बालिए मामा, एनसीपी शरद पवार और अरविंद सावंत शिवसेना से मुंबई में मुलाकात की है। 20 अगस्त यानी कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके अस्टलनी से भी जमीयत सदस्य मिले। साथ ही एनडीए के सहयोगी दल तेलुगुदेशम लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के नेताओं से भी भेंट की जाएगी। देखिए आप, सभी नेताओं से मुखातिब होकर जमीयत उलमा हिंद अपनी बात को रखेगी। सभी नेताओं से, वे सीएम हो या राजनीतिक दल हो या आपकी लोक जनशक्ति पार्टी हो, सभी दलों का नाम ले रहे कि मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जनप्रतिनिधि उनके पास जा रहे और उनसे अपनी बात रख रहे कि वक्फ की संपत्ति में अगर छेड़छाड़ की जाती है या वक्फ की संपत्तियों के बिल को जबरदस्ती एक तबके पर थोपा जा सकता है तो उसके नुकसानात ये होंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर बिल में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है जिससे वक्फ की स्थिति या स्वभाव बदल जाए या फिर वे कमजोर हो जाए। यानी कि अगर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि अगर वक्फ में किसी तरह की भी कोई कोताही होती है या कोई उसमें ऐसा बिल थोपने की कोशिश की जा सकती है तो वक्फ की जो संपत्ति है इन संशोधन अगर किए जाते उस संशोधन से कहीं ना कहीं स्थिति बदल जाएगी और वक्फ के जो कार्यधारी कानून थे वो कमजोर हो जाएंगे। अब आप देखिए भाई, हम आपको बताते हैं कि जिस तरह वक्फ की संपत्ति के बारे में रोजाना शाह अलर्ट विश्लेषण करता रहता है। शाह अलर्ट की अपनी एक रूपरेखा ये होती है कि कोई भी अगर मुद्दा है तो उसको वन बाय वन जन जन तक वे पहुंचाया जाए, क्योंकि कि उस चीज को लाने के नफे नुकसान का आम आदमी को पता चले। सिर्फ हमारा मकसद यही है। मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरीके से आज
कहा कि जितने भी वक्फ को लेकर मीटिंगें या कमेटियां बनाई जा रही है तो उनमें बिल्कुल उनको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि ये चीजें कहां पर गलत है और क्या इनके नुकसानात हैं और क्या इनके आने वाले वक्त में वक्फ पर दिक्कतें और परेशानियां पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मौलाना अरशद मदनी की जबान से निकली हुई बात मुसलमानों के लिए एक बड़ा, ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आदेश होता है, इसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जब कोई बात निकलती है तो उस पर हर मुसलमान की जिम्मेदारी भी बन जाती है और हर मुसलमान देखने को मिलता है कि अमल करते हैं। तो अगर मौलाना अरशद मदनी का बयान वक्फ की संपत्ति पर जारी हो रहा है तो इसके कहीं ना कहीं आगे चलकर भारी नुकसान हो सकते हैं अगर जबरदस्ती कोई भी बिना चर्चा के कानून थोपने की कोशिश की गई। क्योंकि इसको मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस तरीके के कानून को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती हम पर थोपा जाए। ये संशोधन, अरे भाई, जिससे वक्फ की स्थिति या स्वभाव बदल जाए या फिर वे कमजोर हो जाए तो उसको हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के आप शब्द देखिए कि मौलाना अरशद मदनी करवट ले चुके हैं। मौलाना अरशद मदनी ने पूरे हिंदुस्तान के नेताओं की एक फहरिस्त जारी कर दी कि इन नेताओं से मुखातिब होकर अपनी बात को रखेंगे, बताएंगे कि वक्फ की संपत्ति पर क्यों छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, रद्दे अमल में लाएंगे। तो मौलाना अरशद मदनी ने आज अपना बयान जारी कर वक्फ का जो ये मामला कई रोज से चल रहा है, लेकिन आज खलबली तो पैदा कर दी कि मौलाना अरशद मदनी ने आज ये बयान दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं आज सोचने पर वे लोग भी मजबूर हो जाएंगे जो इस बिल की माफकत में दिखाई दे रहे थे। इंडिया गठबंधन तो लगातार इसका विरोध कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने शुरू के दिन ही इसका पुरजोर विरोध किया है। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने पूर्ण तरीके से विरोध किया है। यहां तक कि अब जो कमेटी बनाई गई है वक्फ की संपत्ति पर चर्चा के लिए, उसमें सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद और एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे 5 सांसद मुसलमानों को रखा गया है इस कमेटी में और उनसे चर्चा की जाएगी। उनसे चर्चा करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा और कि किस तरीके से वक्फ की जो ये बिल लाया गया है, इस बिल में आखिर किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाएगा या इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश हित में ज्यादातर ये बेहतर लग रहा है कि मौलाना अरशद मदनी के बयान से साफ साफ इशारा समझा जा सकता है कि वक्फ की संपत्ति में किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं मिलेंगे, दीजिएगा हमको इजाजत। शाह अलर्ट पर आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी ताकत हमारी मोहब्बत और हमारा नजरिया आपकी चाहत। हम रहते हैं हर पल आपके लिए, हर खास खबर का इंतजार कि आप तक पहुंचाएं। हम तक जो पहुंचेगी वो जरूर आप तक पहुंचेगी। खबर के साथ कोई समझौता नहीं होगा। शाह अलर्ट की यही है सिर्फ एक मिसाल, क्योंकि शाह अलर्ट की जिम्मेदारी है जिस तरह दर्शक जिम्मेदारी से विश्वास बढ़ा रहे शाह अलर्ट पर, तो शाह अलर्ट की भी एक जिम्मेदारी है कि हम हर खबर जो छिप जाती है पर्दे के पीछे उसको करें उजागर और पहुंचाए आप तक। देखते रहिए शाह अलर्ट।